आज इंट्रो के ऊपर में बात नहीं करते, इंट्रो फिर कभी वीडियो में करेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, मतलब आपको इंग्लिश से उतना ज्यादा रुचि नहीं है, तो ये जो आरपीएफ की नई भर्ती है ना, कांस्टेबल और एसआई पर, जहां पर टोटल इन्होंने पद निकाला 4660, तो यहां पर इंग्लिश का कोई खेल नहीं है। ठीक है, तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे कि क्या कुछ पढ़ना होगा, क्या सिलेबस रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आयु, सारा कुछ बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक काम होता है 80-20 रूल्स। 80-20 रूल्स, ये 80-20 रूल किस प्रकार से है कि ये जो 80% किसी भी चीज का, मतलब 80 या 20 मिल करके क्या है, 80% या 20% मिल करके 100% बनाता है। तो ये जो 80% चीजें हैं ना, ये सिर्फ हम 20% मेहनत करके कवर कर लेते हैं। सिर्फ 20% मेहनत करके 80% को अचीव करते हैं, और बाकी का जो 20% है ना, इसको हम 80% लगाते हैं इस 20% को अचीव करने के लिए। तो हम इस 80% के ऊपर में फोकस करेंगे, क्योंकि 80-20 रूल एक बहुत बेहतरीन सा रूल आपने सुना होगा। और आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में भी बात करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो मेन बातें होती है कि भैया यार इसका फॉर्म डाला कब से जाएगा, अब जो बात कर रहे हैं, तो देखो भाई, इसका फॉर्म जो अप्लाई डेट है वो है 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगा, और इसका लास्ट डेट रहेगा 15 मई 2024। ठीक है, आपका एज जो है, दो पदों में वैकेंसी आई है, कांस्टेबल में और क्या है कि एसआई सब इंस्पेक्टर में। ठीक है, एज की बात करें तो कांस्टेबल के लिए आपका एज चाहिए 18 साल से आप 28 ईयर तक भर सकते हैं। 3 साल का छूट दिया है कोरोना की वजह से। उसके बाद सब इंस्पेक्टर के लिए आपके 20 साल से 28 साल। ठीक है, ये तो एज का मामला यहां पर समझ गए। और फी की जो बात कर रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए रखे गए हैं। ठीक है, और बाकी के अदर कैटेगरी और मादा मतलब महिलाओं के लिए 250 रुपए फीस रखे गए। ये भी बात यहां पर समाप्त होता है। मेन बात यह है मेरा भाई कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन क्या है मेरा भाई, तो क्वालिफिकेशन सबसे कम कांस्टेबल के ऊपर देखेंगे तो सिर्फ 10th पास। इसको मतलब नहीं है कि आप 98% से पास किए हैं या 33% से पास किए हैं। सिर्फ मतलब इससे यह है कि आपके पास 10th का पास का डिग्री होना चाहिए, और बाकी आप एलिजिबल है कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और एसआई जो है सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसमें भी कोई स्ट्रीम नहीं है कि बीटेक करो कि साइंस या आर्ट्स कॉमर्स, इसका भी कोई झमेला नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए, तब इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब एग्जाम पैटर्न के ऊपर में बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न 3 सब्जेक्ट, सिर्फ 3 सब्जेक्ट मेरा भाई। यहां पर आप देखेंगे तो जीके जीएस 50 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद इसमें मार्क्स रह जाएंगे आपके 50। मैथ के रहेंगे टोटल 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और रीजनिंग का भी सेम चीज है, 35 सवाल 35 नंबर के। ठीक है, और टोटल नंबर होते हैं 120, और 120 क्वेश्चन भी होते हैं। इसमें से आपको टाइम जो है वो 90 मिनट का दिया जाता है। 90 मिनट का मतलब दिया जाता कौन सी का, देगा 90 मिनट, जिसके अंदर में हमें इन सभी चीजों को सॉल्व करना होगा। लेकिन यहां पर भाई 35 और 35, ये जो 70 सवाल है ना, ये थोड़े से मतलब टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी तो भाई है, ऐसा मानने से नहीं होगा, थोड़ा है। ठीक है, बाकी सभी चीजों के बारे में इस चैनल के ऊपर में बात करेंगे। ठीक है, ये चीजें हम खुद कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 का, अगर 3 सवाल आपने गलत कर दिया मान लीजिए तुक्केबाजी में, तो आपका 1 नंबर कटने वाले हैं। ये चीजें आपको पता होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, फिजिकल है मेरा भाई। ठीक है, जैसे हमने पेपर पास करा उसके बाद फिजिकल है। फिजिकल कुछ इस प्रकार से मेल फीमेल दोनों के लिए होगा, और हम एक एक करके सभी को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। अगर आपका हाइट कितना है, 165 सेंटीमीटर, अगर आप पुरुष हैं, आप लड़के हैं, तो अभी कहीं पे जाके अपना हाइट चेक कीजिए 165 सेंटीमीटर हो रहा कि नहीं हो रहा। और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद रेस यानी कि दौड़ है इसके अंदर। ठीक है, तो कांस्टेबल के लिए अलग है, और उसके बाद एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए अलग। कांस्टेबल जो है, जो 10th पास करेगा उसको 1600 मीटर, मतलब 10th पास वाले वो 1600 मीटर तय करेगा 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, ये बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, ये बात करें मेल कैंडिडेट, यहां पर मेल लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद जो एसआई है सब इंस्पेक्टर, उनको ये 1600 मीटर है, लेकिन 6 मिनट 30 सेकंड में उसे कवर करना है। ठीक है, और यही चीज महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो 800 मीटर है 3 मिनट 40 सेकंड में, और 800 मीटर है 4 मिनट में। किसके लिए, कांस्टेबल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में, और एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए 800 मीटर सिर्फ 4 मिनट में तय करना होगा। और उसके बाद लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों आता है, दोनों मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। कांस्टेबल के लिए आपको 14 फीट क्या करना है, लॉन्ग जंप, जो लंबा वाला होता है मेरे भाई, दौड़ क्या के कूद के फानना होता है यहां से वहां तक, तो वो 14 फीट है। और सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट। यार देखिए, जब डिग्री आपको बड़ा मिलेगा तो वहां पर लॉन्ग जंप में भी कम कर दिया, क्योंकि पता नहीं क्यों सोच रहा कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में है तो शायद लॉन्ग जंप ना कर पाए, बट ठीक है जो भी है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 9 फीट, कांस्टेबल के लिए 9 फीट आपको
लॉन्ग जंप करना होगा और आपके एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए भी 9 फीट, ठीक है। उसके बाद हाई जंप में कांस्टेबल के लिए 4 फीट, सिर्फ 4 फीट। 4 फीट कितना हो जाएगा, 4 फीट मान के चलिए, यहाँ पर आराम से कूद सकते हैं भाई। 2 साल पहले हम 4 फीट कूद रहे थे, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आराम से हो जाएगा। 4 फीट कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब हाई जंप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब इंस्पेक्टर के लिए 3 फीट 9 इंची है, ठीक है, 3 फीट 9 इंची है। और आपके जो फीमेल है, यानी कि मादा जो लड़की है, उनके लिए 3 फीट दोनों में रखा गया है, ठीक है। मतलब कांस्टेबल के लिए 3 फीट आपको कूदना है ऊपर, और सब इंस्पेक्टर के लिए 3 फीट कूदना है। ये कुछ फिजिकल का मामला है मेरा भाई, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप ये एग्जाम पैटर्न और ये दोनों चीजें समझ गए हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि पढ़ना क्या है। आपको तो यहाँ पता चला कि भाई 3 ही सब्जेक्ट का खेल है, निर्माण 3 सब्जेक्ट का, सिर्फ जीके जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। तो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताता हूं। और एक जरूरी बात यह है कि मैथ्स के अंदर सिर्फ अर्थमेटिक से सवाल पूछे जाएंगे, एडवांस का कोई खेल इसमें नहीं है, ठीक है। तो बाकी पूरा का पूरा ऐसे तो फाउंडेशन चला रहे हैं भाई, नंबर सिस्टम का 2 क्लास हो चुका है, बाकी आज चलेगा फिर चलेगा, सारी चीज कराएंगे आपको। और देखिए नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर माफ कीजिए मैथ्स में, ठीक है। तो आप नंबर सिस्टम को ऐसे तो पढ़ना पूरा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये सब है, ठीक है। मैथ्स हो, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों, इसमें से 2-3 सवाल पूछे जाएंगे। आपके प्रॉफिट लॉस, इसके बाद डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल ग्राफ्स, उसके बाद मेंसुरेशन, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और होल नंबर। ये आपके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे सवाल बनते हैं। प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी चीजों से सवाल बने हैं, ठीक है। उसके बाद ये है आपके रीजनिंग के कुछ इस प्रकार के टॉपिक है जिस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मेरा भाई ये है आपका जीके जीएस का जो कि 50 सवाल पूछे जाएंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंग्लिश का कोई झमेला वाला है नहीं, तो आप फोकस कर सकते हैं। जीके जीएस में कुछ इस प्रकार से बुक्स एंड ऑथर, इसमें से सवाल पूछे जाएंगे कि ये बुक किसने लिखा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक वीडियो में मैं आपको बना दूंगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं, कुछ ट्रिक बना करके लेके आऊंगा और आपको बुक्स एंड ऑथर जितने भी है एक क्लास में, जैसे जो स्टैटिक वाले होते हैं बुक्स एंड ऑथर एक में करा दिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, हिस्टोरी बैटल, जैसे खानवा का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, वो डेट भी पूछे जाते हैं। उसके बाद मोमेंट्स एंड टेम्पल, ठीक है भाई, फ्लॉक डांस, उसके बाद स्टेट एंड फेस्टिवल्स, कौन सा राज्य का क्या त्योहार होता है, उस प्रकार की चीजें। उसके बाद हेडक्वार्टर्स है, ठीक, इतने भी है, रिवर एंड लीक्स, इंडियस वैली सिविलाइजेशन, नेशनल मूवमेंट्स, इंडिया एंड स्टेट, भारत और उसके राज्य के अंदर कुछ पूछ ले जाएंगे। और आपके कुछ एसआई यूनिट्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर ये एसआई यूनिट पूछ लिया जाएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। मतलब ये छोटी मोटी बातें बता रहे हैं, कुछ भी पूछ सकता है। पीएच वैल्यू पूछ सकता है, विटामिन डिजीज, मतलब विटामिन के कमी से होने वाले कौन कौन सी बीमारी है, क्या होता है, नहीं होता है, ये सब चीजें एक वीडियो में समेटा जा सकता है। इस वाले टॉपिक है, तो मैं इनको कोशिश करूंगा कि आपके सामने ट्रिक की मदद से लाने की कोशिश करूं और आपके लिए अच्छी चीजें करूं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज की क्लास से आप ये चीजें समझ पाएंगे। आप चाहे तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। देन ये है आपका रीजनिंग का, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का, और ये सभी चीजें आपको जानकारी हो ही गया, ठीक है। तो आज की वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, और सारी चीजें सीखेंगे बढ़िया से। यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आपको कराई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से, ठीक है। इतना भरोसा देते हैं कि भाई आपको पूरा करा के जाएंगे। 35 सवाल आएंगे, आप आराम से 34, 23, 32 तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। और देखो यार, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ये चीज लगता है कि भैया आपने जो चीजें बताई है वो मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।